ओम गणेश हर हर महादेव। स्कंद महापुराण के ब्रह्मोत्तर खंड में भगवान शिव जी का एक बहुत ही अद्भुत कवच है और इसके पाठ मात्र से, इसके श्रवण मात्र से और इसके अनुष्ठान मात्र से ही मनुष्य के जो सारे कार्य है और उसमें भी खास करके जो भयभीत रहते हैं मनुष्य, जो सरकारी कामों में काफ़ी पीछे है या उनको प्रोग्रेस करनी है या बहुत सारी सरकारी नीतियों से जुड़ा हुआ जो भी सारा कार्य होता है वह है, या शत्रुओं को पराजित करने हेतु हो, ग्रह दशा हो, ग्रह नक्षत्र हो आदि जो भी जितने भी दोष आदि है उन सभी को शांत करने हेतु यह कवच बहुत ही अद्भुत शिव जी का है। और वही कवच आज मैं आपको श्रवण करवाऊंगा और इस कवच में न्यास भी है, इस कवच में विनियोग आदि भी है। जो भी इस कवच में है हमारे पुराण में दर्शित वही मैं आपको आज प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा, कवच भी श्रवण करवाऊंगा और कवच के अंत में थोड़ा सा विस्तार से इसका जो महात्म्य है वो मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने कहा सबसे पहले इस कवच का विनियोग करना है और विनियोग के लिए आप चाहे तो हाथ में जल ले सकते हो और फिर विनियोग पड़े, फिर वह जो जल है विनियोग के पश्चात किसी पात्र में छोड़ दीजिए और पश्चात वह जो जल है किसी पवित्र जगह पर विसर्जित करें। अगर आप ना चाहे तो सीधा ही विनियोग केवल पढ़ भी सकते हैं, केवल विनियोग पढ़ने मात्र से भी उसका फल प्राप्त होता ही है। तो सबसे पहला इसका जो विनियोग है वह इस कवच का ये विनियोग है। ओम अस्य श्री शिव कवच स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषेः अनुष्टुप छन्दः श्री सदाशिव रुद्रो देवता ह्रीं शक्तेः रं कीलकं श्रीं ह्रीं क्लीं बीजं श्री सदाशिव प्रीत्यर्थे शिव कवच स्तोत्र जपे विनियोगः। तो यह विनियोग है, उसके पश्चात इसके न्यास शुरू होते हैं और न्यास जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको वैसे ही करने हैं। ओम नमो भगवते ज्वलज्ज्वालमालिने ओम ह्रां सर्वशक्तिधाम्ने ईशानात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्ज्वालमालिने ओम नम ह्रीं नित्यतृप्तिधाम्ने तत्पुरुषात्मने तर्जनीभ्यां नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्ज्वालमालिने ओम मम रुम अनादिशक्तिधाम्ने अघोरात्मने मध्यमाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्ज्वालमालिने शिं ह्रीं स्वतन्त्रशक्तिधाम्ने वामदेवात्मने अनामिकाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्ज्वालमालिने ओम शिं ह्रीं स्वतन्त्रशक्तिधाम्ने वामदेवात्मने अनामिकाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्ज्वालमालिने ओम वाम रौम अलुप्तशक्तिधाम्ने सद्योजातात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्ज्वालमालिने ओम यम रह अनादिशक्तिधाम्ने सर्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। उसी प्रकार से हृदयादि न्यास से ओम नमो भगवते ज्वलज्ज्वालमालिने ओम ह्रां सर्वशक्तिधाम्ने ईशान आत्मने हृदयाय नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्ज्वालमालिने ओम नम ह्रीं नित्यतृप्तिधाम्ने तत्पुरुषात्मने शिरसे स्वाहा। ओम नमो भगवते ज्वलज्ज्वालमालिने ओम मम रुम अनादिशक्तिधाम्ने अघोरात्मने शिखायै वषट। ओम नमो भगवते ज्वलज्ज्वालमालिने ओम शिं ह्रीं स्वतन्त्रशक्तिधाम्ने वामदेवात्मने कवचाय हुम्। ओम नमो भगवते ज्वलज्ज्वालमालिने ओम वाम रौम अलुप्तशक्तिधाम्ने सद्योजातात्मने नेत्रत्रयाय वौषड। ओम नमो भगवते ज्वलज्ज्वालमालिने ओम यम रह अनादिशक्तिधाम्ने सर्वात्मने अस्त्राय फट। इस प्रकार से हूबहू एक ही बार न्यास करने हैं। न्यास करने के बाद भगवान शिव जी का ध्यान धरना है। ओम वज्रदंष्ट्रम त्रिनयनम कालकंठम अरिंदमम सहस्त्रकरमत्युग्रम वंदे शंभुम उमापतिम। ओम नमः शिवाय। ओम ऋषभ उवाच नमस्कृत्य महादेवं विश्वव्यापिनमीश्वरं वक्ष्ये शिवमयं वर्म सर्वरक्षाकरं नृणां शुचौ देशे समासीनो यथावत्कल्पितासनः जितेन्द्रियो जितप्राणश्चिन्तयश्चिवमव्ययम् हरत्पुण्डरीकान्तरसन्निविष्टं स्वतेजसा व्याप्तनभोऽवकाशम्
अतीन्द्रियं सूक्ष्ममनन्तमाद्यं ध्यायेत्परानन्दमयं महेशम ध्यानावधूताखिलकर्मबन्धश्चिरं चिदानन्दनिमग्नचेतः षडक्षरं न्याससमाहितात्मा शैवेन कुर्यात् कवचेन रक्षं मां पातु देवोऽखिलदेवतात्मा संसारकूपे पतितं गभीरे तन्नाम दिव्यं वरमन्त्रमूलं धुनोतु मे सर्वमदं हृदिस्थं सर्वत्र मां रक्षतु विश्वमूर्तिर्ज्योतिर्मयानन्दधनिश्चदात्मा अणोरणीया नुरुशक्तिरेकः स ईश्वरः पातु भयादशेषात् यो भूस्वरूपेण बिभर्ति विश्वं पायात्स भूमिर्गिरिशोष्टमूर्तिः योपां स्वरूपेण नृणां करोति सञ्जीवनं सोऽवतु मां जलेभ्यः कल्पावसाने भुवनानि दग्ध्वा सर्वाणि यो नृत्यति भूरिलीलः सकालरुद्रो वतु मां दवाग्निर्वात्यादिभीतेरखिलाच्च तापात् प्रदीप्तविद्युत् कनकावभासो विद्यावराभीतिकुठारपाणिः चतुर्मुखस्तत्पुरुषस्त्रिनेत्र प्राच्यं स्थितं रक्षतु मामजस्त्रं कुठारवेदाङ्गकुशपाशशूलं कपालडक्काक्षगुणां ददानः चतुर्मुखो नीलरुचिरस्त्रिनेत्रः पायादधोरो दिशि दक्षिणस्यं कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकावभासो वेदाक्षमाला वरदाभयङ्कः त्र्यक्षश्चतुर्वक्त्र उरुप्रभावः सद्योदिजातो वतु मां प्रतीच्यं वराक्षमाला वजटङ्कहस्तः सरोजकिञ्जल्कसमानवर्णः त्रिलोचनश्चारुचतुर्मुखो मां पायाद् उदिच्यां दिशि वामदेवः वेदाभयेष्ठाङ्कुशपाशटङ्क कपालढक्काक्षकशूलपाणिः सितद्युतिः पञ्चमुखोऽवतान्मा मीशान ऊर्ध्वं परमप्रकाशः मूर्घानमव्यन् मम चन्द्रमौलिर्बालं ममाव्यादथ बालनेत्रः नेत्रे ममाव्याद् भगनेत्रहारी नासं सदा रक्षतु विश्वनाथः पायच्छ्रुति मे श्रुतगीतकीर्तिः कपोलमव्यत् सततं कपाले वक्त्रं सदा रक्षतु पञ्चवक्त्रो जिह्वां सदा रक्षतु वेदजिह्वः कंठं गिरीशो वतु नीलकण्ठः पाणिद्वयं पातु पिनाकपाणिः दुर्मूलमव्यन्मम धर्मबाहुर्वक्षः स्थलं दक्षमखान्तकोऽव्यत् ममोदरं पातु गिरीन्द्रधन्वा मध्यं ममाव्यन्मदनान्तकारी हेरम्बतातो मम पातु नाभिं पायत्कटिं दुर्जटिरीश्वरो मे उरुद्वयं पातु कुबेरमित्रो जानुद्वयं मे जगदीश्वरो व्यात् जङ्गायुगं पुङ्गवकेतुरव्यत् पादौ ममाव्यत् सुरवन्दपादः महेश्वरः पातु दिनादियामे मां मध्ययामे वतु वामदेवः त्रिलोचनः पातु तृतीययामे वृषध्वजः पातु दिनान्त्ययामे पायन्निषादौ शशिशेखरो मां गङ्गाधरो रक्षतु मां निशीथे गौरीपतिः पातु निशावसाने मृत्युञ्जयो रक्षतु सर्वकालम् अन्तः स्थितं रक्षतु शङ्करो मां स्थाणुः सदा पातु बहिः स्थितं मां तदन्तरे पातु पतिः पशूनां सदाशिवो रक्षतु मां समन्तात् तिष्ठन्तमव्यद् भुवनैकनाथः पायद् व्रजन्तं प्रमथाधिनाथः वेदान्तविद्यो वतु मां निषण्णं मामव्ययः पातु शिवः शयानं मार्गेषु मां रक्षतु नीलकण्ठः शैलादिदुर्गेषु पुरत्रयारिः अरण्यवासादिमहाप्रवासे पायन्मृगव्याध उदारशक्तिः कल्पान्तकाटो पपटु प्रकोपस्फुटट्टहासोच्चलिताण्डकोशः घोरारिसेन्नार्णवदुर्निवार महाभयाद्रक्षतु वीरभद्रः
पत्यश्वमातङ्गघटावरूथ सहस्रलक्षायुतकोटिभीषणम् अक्षौहिणीनं शतमाततायिनं छिन्द्यान्मृडो घोरकुठारधारया निहन्तु दस्युन् प्रलयानलार्चिर्ज्वलत्त्रिशूलं त्रिपुरान्तकस्य शार्दूलसिंहक्षवृकादिहिंस्त्रन् संत्रासयत्विषधनुः पिनाकः दुःस्वप्नदुःशकुनदुर्गतिदौर्मनस्य दुर्भिक्षदुर्व्यसनदुः सह दुर्यशांशी उत्पाततापविषभीतिमसग्रहार्ति व्याधिश्च नाशयतु मे जगतामधीशः। ओम नमो भगवते सदाशिवाय सकलतत्त्वात्मकाय सर्वमन्त्रस्वरूपाय सर्वयन्त्राधिष्ठाय सर्वतन्त्रस्वरूपाय सर्वतत्त्वविदुराय ब्रह्मरुद्रावतारिणे नीलकण्ठाय पार्वतीमनोहरप्रियाय सोमसूर्याग्निलोचनाय भस्मोद्दुलितविग्रहाय महामणिमुकुटधारणाय माणिक्यभूषणाय सृष्टिस्थितिप्रलयकाल रौद्रावताराय दक्षाध्वरध्वंसकाय महाकालभेदनाय मूलाधारैकनिलयाय तत्त्वातीताय गंगाधराय सर्वदेवाधिदेवाय षडाश्रयाय वेदान्तसाराय त्रिवर्ग साधनायानन्तकोटिब्रह्माण्ड नायकायानन्त वासुकी तक्षक कर्कोटक शंख कुलिक पद्म महापद्मेत्यष्ट महानागकुलभूषणाय प्रणवस्वरूपाय चिदाकाशाय काशदिक्स्वरूपाय ग्रहनक्षत्रमालिने सकलाय कलंकरहिताय सकललोकैककर्त्रे सकललोकैकभर्त्रे सकललोकैकसंहर्त्रे सकललोकैकगुरवे सकललोकैकसाक्षिणे सकलनिगमगुह्याय सकलवेदान्तपारगाय सकललोकैकवरप्रदाय सकललोकैकशङ्कराय शशाङ्कशेखराय शाश्वतनिजावासाय निराभासाय निरामयाय निर्मलाय निर्लोभाय निर्मदाय निश्चिन्ताय निरहंकाराय निरंकुशाय निष्कलंकाय निर्गुणाय निष्कामाय निरुपप्लवाय निरवध्याय निरंतराय निष्कारणाय निरंतकाय निष्प्रपंचाय निःसंगाय निर्द्वन्द्वाय निराधाराय निरागाय निष्क्रोधाय निर्मलाय निष्पापाय निर्भयाय निर्विकल्पाय निर्भेदाय निष्क्रियाय निस्तुलाय निसंशयाय निरंजनाय निरुपम विभवाय नित्य शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण सच्चिदानंदद्वयाय परमशांत स्वरूपाय तेजोरूपाय तेजोमयाय जय जय रुद्र महारौद्र भद्रावतार महाभैरव कालभैरव कल्पान्तभैरव कपालमालाधर खट्वांग खड्ग चर्म पाशांकुशूल चाप बाण गदा शक्ति भिंदी पाल तोमर मुसल मुद्गर पाश परिघ भुषुंडी शतग्नि चक्राद्यायुध भीषण कर सहस्त्रमुख दंष्ट्राकराल वदन विकटाट्टहास विस्फारित ब्रह्मांड मंडल नागेन्द्र कुंडल नागेन्द्र हार नागेन्द्र वलय नागेन्द्र चर्मधर मृत्युंजय त्र्यंबक त्रिपुरांतक विश्वरूप विरूपाक्षर विश्वेश्वर वृषभवाहन विष विभूषण विश्वतोमुख सर्वतो रक्ष रक्ष मां ज्वल ज्वल महामृत्युम अपमृत्युभयं नाशय नाशय चोरभय मुत्सादयोत्सादय विषसर्पभयं शमय शमय वोरान्मारय मारय मम शत्रुन् उच्चाटयोच्चाटय त्रिशूलेन विदारय विदारय कुठारेण भिन्धि भिन्धि
खड्गेन छिन्दे छिन्दे खट्वांगेन विपोथय विपोथय मुसलेन निष्पेषय निष्पेषय बाणैः संताड्य संताड्य रक्षांसि भीषय भीषयाशेषभूतानि विद्रावय विद्रावय कुष्माण्ड वेताल मारीच ब्रह्मराक्षसगणान् संत्रासय संत्रासय ममाभयं कुरु कुरु वित्रस्त्रं मामश्वासय नरकमहाभयान् मामुद्धरोद्धरं सञ्जीवय सञ्जीवय क्षुत्रुभ्यं मामप्यायप्याय दुःखत्तूरं मामानन्दयानन्दम शिवकवचेन मामादयच्छादय मृत्युञ्जय त्र्यम्बक सदाशिव नमस्ते नमस्ते। ऋषभ उवाच इत्येतत् कवचं शैवं वरदं व्याहृतं मया सर्वबाधाप्रशमनं रहस्यं सर्वदेहिनं यः सदा धारयन्मर्त्यः शैवं कवचमुत्तमं न तस्य जायते क्वापि भयं शम्भोरनुग्रहाद् क्षीणायुः प्राप्तमृत्युर्वा महारोगहतोऽपि वा सद्यः सुखमवाप्नोति दीर्घमायुश्च विन्दति सर्वदारिद्र्यशमनं सौमङ्गल्यविवर्धनं यो दत्ते कवचं शैवं सदैवैरपि पूज्यते महापातकसङ्घातैर्मुच्यते चोपपातकैः देहान्ते मुक्तिमाप्नोति शिववर्मानुभावतः त्वमपि श्रद्धया वत्स शैवं कवचमुत्तमं धारयस्त्व मया दत्तं सद्यः श्रेयो ह्यवाप्स्यसि। सूत उवाच इत्युक्त्वा ऋषभो योगी तस्मै पार्थिवसूनवे ददौ शङ्खं महारावं सङ्गं चारि निषूदनं पुनश्च भस्म सम्मन्त्र्य तदङ्गं परितोस्पृशत गजानां षट्सहस्रस्य द्विगुणस्य बलं ददौ भस्म प्रभावात् सम्प्राप्त बलैश्वर्य धृतिस्मृतेः सराजपुत्रः शुशुभे शरदर्क इव श्रियं तमाह प्राञ्जलिं भूयः स योगी नृपनन्दनम् एष खड्गो मया दत्तस्तमोपमन्त्रानुभावितः शिरधारमिमं खड्गं यस्मै दर्शयसे स्फुटं स सद्यो म्रियते शत्रुः साक्षान्मृत्युरपि स्वयम् अस्य शङ्खस्य निर्हादं ये शृण्वन्ति तवाहिताः ते मूर्छिताः पतिष्यन्ति न्यस्तशस्त्रा विचेतनाः खड्गशङ्ग विभौ दिव्यौ परसैन्य विनाशिनम् आत्मसैन्यस्य पक्षाणां शौर्यतेजो विवर्धनि एतयोश्च प्रभावेन शैवेन कवचेन च द्विषट्सहस्रनागानां बलेन महतापि च भस्मधारणसामर्थ्यात् शत्रुसैन्यं विजेष्यसि प्राप्यसि महासनं पित्र्यं गुप्तासि पृथिवीमिमाम् इति भद्रायुषं सम्यग् अनुशास्य समातृकं ताभ्यां सम्पूजितः सोऽथ योगी स्वैरगतिर्ययौ श्रीस्कन्दमहापुराणे ब्रह्मोत्तरखण्डे श्री शिवकवचं संपूर्णं श्री सदाशिवार्पणमस्तु। अब यह कवच है, लंबा कवच है, थोड़े शब्द भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसका फल भी ही उतना ही शीघ्र प्राप्त होता है और इतना महान है। अब एक स्पष्टता करना चाहूँगा कि जहाँ पर सदाशिव नमस्ते नमस्ते पूर्ण हो जाता है और ऋषभ उवाच शुरू होता है, आप चाहे तो केवल सदाशिव नमस्ते नमस्ते तक ही इसका पाठ कर सकते हो। न्यास एक बार करना है, विनियोग एक बार करना है। अगर प्रतिदिन करते हैं तो प्रतिदिन न्यास एक बार और विनियोग एक बार करना है। अधिक पाठ करते हैं तो बार बार विनियोग करने की आवश्यकता नहीं है। और शुरू से जहाँ से स्तोत्र शुरू हो रहा है वो भी मैं आपको बता दूं। भगवान शिव जी का ध्यान होने के बाद जहाँ से ऋषभ उवाच आरंभ में शुरू हो रहा है वहाँ से तो स्तोत्र शुरू होगा और सदाशिव नमस्ते नमस्ते वहाँ पर यह पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद जो ऋषभ उवाच से लेकर जो है वह पूरा इसका महात्म्य है। और ऋषभ जी कहते हैं यह जो वरदान देने वाला भगवान शिव का यह जो कवच है वो काफ़ी ही शक्तिशाली है। मनुष्य के प्राणियों के हर एक पीड़ा को शांत करने वाला है।
यह कवच हमेशा जो कोई भी मनुष्य पढ़ता है वो किसी भी प्रकार के भय से मुक्त हो जाएगा, अभय हो जाएगा। जो नित्य इसका पाठ करता है वह अगर क्षीण आयुष्य वाला भी होगा तो उसका आयुष्य अच्छा होगा और लंबा भी हो सकता है। उसी प्रकार से कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य दरिद्रताओं से जूझ रहा है, दुख दुख दुख, दरिद्रता 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 ही अगर उसके घर में जीवन में है, तो इस कवच के पाठ से वह भी भस्मीभूत हो जाएगी। फिर भगवान आगे कहते हैं, जो कोई मनुष्य इस कवच का जैसे जैसे नित्य पाठ करता जाएगा वैसे वैसे वह पूरे समाज में, राष्ट्र में पूजता जाएगा, अर्थात पूजने लायक वह बन जाएगा। उसी प्रकार से इस कवच के प्रभाव से ही बड़े बड़े पाप समूहों का, बड़े बड़े पातकों का भी नाश हो जाएगा और मृत्यु के पश्चात वही मनुष्य शिवप्रिय भी बन जाएगा। इसी कवच के प्रभाव से इतना बल प्राप्त हुआ था भद्रायुष को कि इसी कवच के कारण वह अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। अर्थात अगर संक्षिप्त में इस कवच का महात्म्य आपको मैं श्रवण करवाऊं, जैसे सुत मुनि ने कहा था, और पूरे ऋषभ जी का इसका जो पूरा एक महात्म्य जिसमें ऋषभ जी ने बताया है, यह कवच ऐसा है जो शत्रु बल को क्षय करता है, ग्रह नक्षत्र आदि के बल को क्षय करता है, किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा है उसे शांत करता है। इतना शक्तिशाली भगवान शिव का यह कवच है। यह कवच किसी भी दिन से आरंभ कर सकते हो, इसके लिए कोई शुभ मुहूर्त, कोई दिन आदि देखने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक कवच भी किया जाएगा या इसका केवल एक बार पाठ भी किया जाए या इसको एक बार केवल श्रवण भी किया जाएगा, तब से ही भगवान शिव के हम प्रिय बन जाते हैं। इतना महान अद्भुत यह स्कंद पुराण का शिव कवच है। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय हनुमान।